नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ट्रैफिक अपडेट के साथ, क्योंकि जिस तरह से आज मौसम का मिजाज बदला है और वेदर प्रेडिक्शन के हिसाब से आज मौसम को साजगार रहना था, राहत आज महसूस की है लोगों ने। उसी के साथ ट्रैफिक अपडेट की अगर हम बात करें, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद है। हाईवे पर फंसी गाड़ियों को ही आगे बढ़ने की इजाजत मिल रही है, नहीं तो ना ही आने जाने की इजाजत जो है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर दी गई है। जम्मू और श्रीनगर से पूरी तरह से यातायात को रोका गया है और मौसम का मिजाज तो आज बदला है, साजगार आज मौसम है, राहत आज लोगों ने महसूस की है। पर अगर हम हवाई यातायात की बात करें या फिर हम ट्रैफिक अपडेट की बात करें, तो जो अपडेट है वो कल और परसों की तरह ही देखा जा रहा है, क्योंकि हवाई यातायात में भी जो कई फ्लाइट्स हैं वो डिले हो गई थी, कैंसिल हो गई थी। दूसरे दिन भी कल देखा गया था। आज तीसरे दिन जब मौसम में थोड़ी राहत है, उसके बावजूद कई फ्लाइट्स डिले हुई हैं और कई कैंसिल भी हो चुकी हैं, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर आज पूरी तरह से यातायात को रोका गया है। सिर्फ और सिर्फ जो लंबी लंबी कतारें वहां देखने को मिल रही थी, जो गाड़ियां वहां पर फंसी हुई थी, उनको ही आगे जाने की इजाजत है, वरना आज स्नो क्लियरेंस वहां पर किया जा रहा है, लगातार काम वहां पर जारी है, जिसके चलते आज जम्मू श्रीनगर हाईवे पूरी तरह से बंद है। हालांकि अब जिस तरह का मौसम का मिजाज है, बारिश और बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग बीच रास्ते में फंस गए हैं, खाने पीने की सुविधा को लेकर, या फिर सर्दी इतनी ज्यादा है, कहीं पर रहने की जगह नहीं है, फैमिलीज के साथ लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं लोगों के साथ, काफी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ी। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह भी सामने आ रही है, हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं, पर कई जगह पर उसे जो रिस्पांस है वो नहीं मिल रहा है। हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल नहीं उठाया जा रहा है, मदद नहीं पहुंचाई जा रही है। लोगों की बहुत सारी शिकायतें जो है वो सामने आ रही हैं। और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पर आपको बता दें, सिर्फ और सिर्फ जो गाड़ियां वहां पर फंसी हुई हैं उनको ही आगे जाने की इजाजत दी जा रही है, वरना पूरी तरह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद है। तो चलिए रुक करते हैं, रामबन से हमारे संवाददाता नदीम हमारे साथ लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम, बताइएगा जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के हवाले से और क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए प्रियंका, जिस तरह से हम देखें, क्योंकि मौसम खराब होने के बाद जहां हाईवे पर हमने देखा था कि रेगुलर मूवमेंट को बंद कर दिया था, वहीं कल रात से ही हमने देखा कि काफी गाड़ियां श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर स्टैंडर्ड होकर रह गई थी, जहां कुछ गाड़ियां चंद्रकोट में थी, कुछ रामबन में थी, उस बानीहाल के मकाम पर थी। क्योंकि रामबन बानीहाल सेक्टर के बीच अगर हम देखें, एक तरफ जहां बानीहाल सेक्टर में बर्फबारी, वहीं रामबन में बारिश हो रही थी, जिस वजह से बर्फबारी की वजह से तो वहां पे स्लिपरी कंडीशन हो गई थी और पस्से और पत्थर गिरने का सिलसिला बारिश की वजह से पैदा हुआ था। जहां आज हमें मौसम में सुधार देखने को मिल रहा है, मौसम एकदम बेहतर दिख रहा है आज। इसको चलते हुए ट्रैफिक अथॉरिटीज, जो भी रोड क्लियरेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने अपनी मैन एंड मशीनरी को इस्तेमाल में लाया और इसको रोड को मोटरेबल बना दिया गया है। हालांकि ट्रैफिक प्लान तो कल ही जारी कर दिया था कि आज जो है फ्रेश ट्रैफिक को कहीं से भी अलो नहीं किया जाएगा। हालांकि जो 600 के करीब लगभग मुसाफिर मालबारदार गाड़ियां जो हाईवे पर स्टैंडर्ड होकर रह गई थी, उन्हें ही अपनी अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चलने की इजाजत दी जा रही है। अभी हम देख रहे हैं कि तमाम जगहों को क्लियर किया गया है। हालांकि बानीहाल में जो फिसलन है अभी वो बरकरार है, लेकिन कोशिश की जा रही है हुकाम की तरफ से कि जल्द से जल्द जो दरमाहा गाड़ियां उन्हें अपनी अपनी मंजिलों की तरफ बढ़ने की इजाजत दी जाए, क्योंकि आने वाले वक्त में मौसम फिर से करवट ले सकता है। इस तरह से पेशन गोई है और अगर मौसम ने करवट बढ़ी तो उन लोगों को काफी मुश्किलात हो सकती है जो हाईवे पर इस वक्त स्टैंडर्ड होकर रह गए हैं। कोशिश हर एक की है कि जल्द से जल्द स्टैंडर्ड व्हीकल्स को अलो किया जाए, यहाँ से रवाना किया जाए अपनी अपनी मंजिल की तरफ, ताकि ना तो मुसाफिरों को किसी तरह की परेशानी हो और ना ही ट्रैफिक अथॉरिटीज को रिस्क लेना पड़े। इस वक्त अगर हम देख रहे हैं, अगर मौसम एकदम बेहतर है तो दूसरी तरफ जो स्टैंडर्ड व्हीकल्स हैं उन्हें भी चलने की इजाजत मिल गई है। बिल्कुल नदीम, कल रात से बहुत सारी शिकायतें भी आ रही हैं। जो लोग बनिहाल में फंसे हुए हैं, उनका ये कहना था कि हेल्पलाइन नंबर जो जारी किए गए हैं, कॉल वो करते हैं, कोई रिस्पांस नहीं आता है, और इतनी सर्दी का वक्त है, जिस तरह से खाने पीने की सुविधा अगर बात करें या फिर रहने की बात करें, तो फैमिलीज के साथ भी लोग हैं। बहुत सारे हमें मैसेजेस भी आ रहे थे जिसमें लोग ये शिकायतें कर रहे थे। आपने ग्राउंड पर गए, आपने लोगों से बातचीत की, क्या आपको लगता है जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं वो काम कर रहे हैं लोगों के लिए?
जी बिल्कुल, देखिए प्रियंका, जाहिर सी बात है कि हेल्पलाइन नंबर पहले से ही जारी किए थे। जैसे ही हमने देखा था कि ये प्रेडिक्शंस की बात सामने आई थी वेदर प्रेडिक्शन को लेकर, तो हेल्पलाइन नंबर जारी जरूर किए थे, लेकिन ग्राउंड पे हमें वो सब चीजें देखने को नहीं मिली। जिस तरह से हेल्पलाइन बताए गए थे कि जनाब आपकी मदद की जाएगी, लेकिन कल लगभग 11:30 और 12 रात के भी मुझे भी कॉल्स आ रही थी कि जनाब वो एकोमोडेशन है तो है कहाँ। हालांकि हमने कोशिश की थी ये जानने की, लेकिन बानिहाल के अंदर हमने कहीं न कहीं देखा था कि कुछ हद तक जो लोग वहां पे फंसे हुए थे उन्हें अकोमोडेट किया गया, उनके खाने पीने का इंतजाम भी किया, लेकिन रामबन जिला सदर मकाम पर जो लोग फंसे हुए थे उनके लिए किसी तरह के अरेंजमेंट्स नहीं किए गए थे। ये उन मुसाफिरों का कहना है जो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर कल पूरी रात गुजार चुके हैं और आज उन्हें इजाजत मिली है अपने घरों की तरफ, अपने मंजिलों की तरफ जाने की। बिल्कुल, शुक्रिया नदीम तमाम जानकारी फराहम करने के लिए। नदीम हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे रामबन से, और जिस तरह से बता रहे थे कि ग्राउंड पर किस तरह की सिचुएशन देखने को मिल रही है। ग्राउंड पर देखा जाए तो जो मदद प्रशासन की तरफ से पहुंचाई जानी चाहिए थी वो लोगों तक नहीं पहुंच रही है, और वहीं पर हम बात कर रहे हैं जो लोग रास्ते में फंस जाते हैं, जो गाड़ियां स्टक हो जाती हैं, उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। न खाने पीने की सुविधा है, न रहने की सुविधा है, सर्दी का मौसम है, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, बहुत सारे नंबर्स पर रिस्पांस नहीं मिल रहा है, जिस पर एडमिनिस्ट्रेशन को गौर करने की जरूरत है, क्योंकि जो मदद पहुंचाई जाने के दावे वादे किए जा रहे हैं वो लोगों तक पहुंचाई भी जानी चाहिए। और अगर ऐसे में किसी को कुछ हो जाता है, क्योंकि इतनी ज्यादा सर्दी है, कहीं पर कोई फंस जाता है, किसी को परेशानी होती है, अगर मदद नहीं पहुंचाई जाएगी तो किसी की भी जान को खतरा हो सकता है। तो चलिए अब रुक करते हैं साउथ कश्मीर के कोकरनाग का, क्योंकि कोकरनाग से खबर सामने आ रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा हिमस्खलन की चेतावनी जो है वो दी गई है। एसडीएम कोकरनाग ने ऊपरी इलाके के लोगों को आगाह किया है और पुलिस, एसडीआरएफ व अन्य अधिकारियों को जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन अब एवलांच वार्निंग जब दी गई है तो लोगों को समझने की जरूरत है, क्योंकि जो एडवाइजरी जारी की जाती है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन किसी चीज को लेकर आगाह करता है तो लोगों को भी बहुत जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि अगर वो एडवाइजरी समझते नहीं है या उन तक नहीं पहुंचती है तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। अब ऐसे में जहां पर लगातार बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जारी है, एवलांच की वार्निंग दी गई है, वहां पर एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। फिलहाल हम कोकरनाग से जानकारी आपको दे रहे हैं कि कोकरनाग प्रशासन ने एवलांच की चेतावनी जो दी है, एसडीएम कोकरनाग ने जो हिली एरियाज में लोग हैं उनको आगाह किया है। पुलिस, एसडीआरएफ और अन्य अधिकारियों को जरूरी निर्देश जो है वो दिए गए हैं। तो जो एडवाइजरी जारी की गई है, आपको बता दें, उसमें यही लिखा हुआ है कि जो हायर रीचेज हैं, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर के हायर रीचेज हैं, भारी मात्रा में बर्फबारी हो रही है वहां पर, जिसके चलते एवलांच का भी खतरा हो सकता है। इसलिए जो जनरल पब्लिक है, जो आम आवाम है, जो हायर रीचेज में रहती है, उनको एडवाइस किया गया है कि वो कॉशियस रहे, आगाह रहे और स्लोप्स की तरफ ना जाए, हिली एरियाज की तरफ ना जाए, जो कि लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, जहां पर पस्सियां गिरने का डर हो सकता है, वहां पर वो ना जाए। और चलिए रुक करते हैं कोकरनाग से। कोकरनाग से हमारे संवाददाता मुजफ्फर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। मुजफ्फर, बताइएगा, एवलांच वार्निंग जो दी गई है, लोगों तक जानकारी पहुंची है और क्या कुछ इस एडवाइजरी में बताया गया है? जी प्रियंका, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल आज सुबह जो डिविजनल इंतजामिया है वो मुतरिफ हो गई है कई दिनों से, लेकिन अगर हम तहसील एडमिनिस्ट्रेशन कोकरनाग की बात करें, इन्होंने एक ऑर्डर निकाला है जिसके तहत जो कोकरनाग के जो ऊपर वाले इलाके हैं उन लोगों को एहतियात बरतने की अपील की गई है। और खासकर अगर हम कोकरनाग के ऊपर वाले की बात करें, जिसमें गदवोल है, पाटन है, दक्षुम है, या और भी कई इलाके जाते हैं जहां पे एवलांच का ज्यादा खतरा रहता है, इसलिए लोगों को एहतियात बरतने की अपील की गई है। और साथ ही अगर मैं आपको बता दूं कि जो महकमा वाइल्ड लाइफ है उन्होंने भी एक एडवाइजरी जारी की है जिसके तहत लोगों से एहतियात बरतने की अपील की, क्योंकि आपको पता है कि जो भारी बर्फबारी है उसके कारण जो जंगली जानवर उन्होंने भी आप बस्तियों की तरफ अपना रुख किया है। और यही कारण है कि आज जो तहसील एडमिनिस्ट्रेशन है कोकरनाग, एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कोकरनाग की क़यादत में यहाँ पे एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जो कि 24/7 यहाँ पे काम कर रहा है, और जिसमें मुख्तलिफ महकमे जात, जिसमें पीएचई, पीडीडी, मैकेनिकल सब डिपार्टमेंट को मुतहरिक किया गया है। और यहाँ पे 24/7 उनके लिए यहाँ पे सर्विस रखी गई है ताकि जो भारी बर्फबारी यहाँ पे हो उस कारण लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। आपको मैं बता दूं, बिल्कुल मैं इस वक्त कोकरनाग में मौजूद हूँ।
आज यहाँ पे खुद ये भी सुनने में आया कि डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग भी आज यहाँ पे दौरा करने वाले हैं। खासकर वो यहाँ पे एक तो पावर का यहाँ पे खुद जायजा लेंगे जो इस वक्त बिजली की सूरत हाल है, और साथ ही जो यहाँ पे हेल्थ निजाम है उसका भी वो जायजा लेंगे। तो कुल मिलाकर जो यहाँ पे इस वक्त तहसील एडमिनिस्ट्रेशन है वो मुतहरिक हो चुकी है, क्योंकि आपको पता है कि जो मेट डिपार्टमेंट है उन्होंने पहले ही फिर एक एडवाइजरी जारी है कि 7 और 8 के दरमियान यहाँ पे फिर बर्फबारी का होने का इम्कान है। इसलिए लोगों से पहले ही कहा गया है कि वो एहतियात करे, सतर्क रहे, ताकि अल्लाह न करे कोई अनटूवर्ड वाक़ा पेश न आए। जी बिल्कुल, आपने जिस आखिर में जानना चाहूंगी मुजफ्फर, क्योंकि आपने जिस तरह से जिक्र किया कि 24/7 वहां पर कंट्रोल रूम जो है एस्टैब्लिश किया गया है, हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, लोगों से आपने बातचीत की, क्या वो हेल्पलाइन नंबर्स काम कर रहे हैं? अभी तो मैं कोकरनाग पहुंचा हूँ, कई लोगों से बात करेंगे कि जो यहाँ पे ये कंट्रोल रूम बनाया गया है, क्या वाकई आपको इससे कुछ फायदा मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, क्या या ऐसे ही यहाँ पे लिखा गया है। लेकिन शायद ये लग रहा है कि जैसा कि यहाँ पे इस वक्त तहसील एडमिनिस्ट्रेशन ऑन टूज है, चाहे हम एसडीएम की बात करें, चाहे हम एसडीपीओ की बात करें, एसओसी की बात करें, वो हर जगह पे मौजूद होते हैं। आपको मैं बता दूं, कल ही यहाँ कोकरनाग जलंगाम में यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन रोड चल रहा है NH244, वहां पे यातायात पर कुछ खलल पड़ी थी, तो बिल्कुल एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस महकमा सब वहां पे पहुंचे। यही कारण है कि लोगों को जो इस वक्त यहाँ पे ये बारिश हो रही है, लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। बिल्कुल आपको बता दूं कि ये ऐसे इलाके जाते हैं जहाँ पे बिजली की प्रॉब्लम है या पानी की प्रॉब्लम है, तो यही कारण है कि डिवीजन इंतजामिया के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के साथ साथ जो तहसील लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी मुतहरिक हो चुकी है। चलिए, शुक्रिया मुजफ्फर तमाम जानकारी फराहम करने के लिए। मुजफ्फर हमारे से ज्वाइन किए हुए थे और जिस तरह से वो बता रहे थे, एवलांच वार्निंग दी गई है, लोगों को आगाह किया गया है और हर एक को ये समझने की जरूरत है कि एडवाइजरी को फॉलो भी करना है ताकि उनकी जान को कोई भी खतरा ना हो। तो चलिए अब रुक करते हैं सांबा का, क्योंकि सांबा के सुजाना गांव से खबर सामने आ रही है कि वहां पर एक पाकिस्तानी जहाजनुमा गुब्बारा मिला है और सीमावर्ती गांव सुजाना में फॉरेस्ट नर्सरी में गुब्बारा मिलने से सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ये पाकिस्तानी गुब्बारा जब्त किया है और आईबी से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर ये सुजाना गांव है। तो हम आपको रूबरू करवा रहे हैं सांबा से, जो इस वक्त खबर सामने आ रही है, क्योंकि सांबा में आईबी के नजदीक पाकिस्तानी जहाजनुमा गुब्बारा मिला है और सीमावर्ती गांव है ये सुजाना, और बताया जा रहा है कि आईबी से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है सुजाना गांव, जहां पर ये गुब्बारा मिलने से, क्योंकि सुजाना में फॉरेस्ट नर्सरी में ये गुब्बारा मिला है, तो गुब्बारा मिलने से सनसनी फैल गई है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पाकिस्तानी गुब्बारे को जब्त कर लिया है। तो चलिए रुक करते हैं सांबा का। सांबा से हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया हमारे साथ लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, बताइएगा इस खबर के हवाले से और क्या कुछ ताजा तफसीलात है? देखिए प्रियंका, आपको बताते चले कि कुछ देर पहले राजपुरा तहसील की बात करें, जो कि सांबा जिला का सीमावर्ती इलाका है, और यही इसी इलाके के गांव सुजाना की बात करें, एक फॉरेस्ट नर्सरी से ये पाकिस्तानी गुब्बारा जो है ये बरामद किया गया। आपको बता दें कि पेड़ के ऊपर ये गुब्बारा जो वो लटका हुआ था, जिसके ऊपर पाकिस्तानी मोहर जो वो लगी हुई थी, PIA यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का ये जो टैग था इसके ऊपर लगा हुआ था, और पीछे एक फ्लैग का जो निशान रहता है वो भी इसके ऊपर लगा हुआ था। उसके बाद आपको बताते चले कि कुछ स्थानीय लोगों ने देखा कि कुछ अटपटी चीज जो वो देखी जा रही है, तो उसके बाद फौरन स्थानीय लोगों ने पुलिस के साथ संपर्क किया और राजपुरा पुलिस टीम जो मौके पर पहुंची और इस गुब्बारे को जो रिकवर करके अपनी कस्टडी में लिया। और आपको बताते चले कि अब सुरक्षा एजेंसियां भी इसमें जांच जो वो कर रही है। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि हवा का रुख जो वो बदलकर ये गुब्बारा शायद इस तरह से आ गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मंशाओं को लेकर बात करें तो उनकी मंशा साफ तौर पर नजर आती है कि कुछ देर पहले आपने देखा कि सांबा जिला के रामगढ़ सेक्टर में हथियारों की खेप जो वो बरामद की जाती है, नशे की खेप बरामद की जाती है। उसी के चलते इन सारे एंगल्स को छोड़कर जो वो देखा जा रहा है और पाकिस्तान की इन हरकतों को लगातार जो वॉच किया जा रहा है, लगातार पाकिस्तान एक्सपोज हो रहा है। उसी के चलते अब ये एक और नई चीज जो वो देखने को मिलेगी, जो पाकिस्तानी गुब्बारा जो है जो एयरप्लेन शेप में है, ये अब रिकवर किया गया पुलिस की तरफ से। बहरहाल ये ताजा जानकारी, इसको लेकर क्या कुछ और अपडेट सामने आती है तो आने वाले वक्त में हम अपडेट करेंगे, लेकिन पुलिस ने इसे फिलहाल रिकवर कर जो वो आगे इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया और सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है। क्योंकि अगर 26 जनवरी को लेकर बात करें तो मात्र कुछ दिन बचे हुए हैं 26 जनवरी को, और उससे पहले कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस फिराक में है कि भारत में माहौल को खराब किया जाए
और खासतौर पर IGPSF ने ये साफ कर दिया था कि पाकिस्तान के उस पार की बात करें तो लॉन्च पैड पर काफी ज्यादा आतंकी जो वो सक्रिय हैं और वो भारतीय सीमा में घुसपैठ करने के प्रयास लगातार कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो जवान वो पूरी तरह से अलर्ट हैं और किसी भी इस तरह की घुसपैठ की कोशिश को वो नाकाम करने में सक्षम है। लेकिन अब ये जो दोबारा रिकवर किया गया, इससे पहले भी कई इलाकों में देखा जाता है कि ये पाकिस्तानी एयरप्लेन शेप जो गुब्बारे हैं ये रिकवर होते हैं, लेकिन इसके पीछे पाकिस्तान की क्या मंशा है, ये मंशा साफ तौर पर नजर आ रही है कि वो भारत का माहौल को खराब करना चाहता है। तो ये बड़ी अपडेट जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जारी फॉरेस्ट नर्सरी जो सुजाना इलाका है और मात्र 2.5 किलोमीटर ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से दूर है ये इलाका, और इसी इलाके से ये पाकिस्तानी गुब्बारा जो एयरप्लेन शेप में है ये रिकवर हुआ है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का टैग लगा हुआ है। जी शुक्रिया ऋषि ज्वाइन करने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। ऋषि खजूरिया सांबा से ज्वाइन किए हुए थे और जिस तरह से बता रहे थे कि वहां पर सांबा में जो गांव है सुजाना गांव सीमावर्ती गांव है वहां पर फॉरेस्ट नर्सरी में ये गुब्बारा जो है उसके मिलने से वहां पर सनसनी फैल गई है। तो चलिए अब बात करेंगे सुरनकोट की, क्योंकि सुरनकोट में बिजली चोरी करने वालों पर अब शिकंजा कसा जाएगा, ऐसा अपडेट सामने आ रहा है। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि बिजली विभाग ने कई जगहों पर औचक छापेमारी की गई है, कई लोगों के घरों से हीटर बरामद किए गए हैं। बिजली के अवैध कनेक्शन पर भी विभाग की अब कैंची चली है। तो जितने भी बिजली चोरी करने वाले हैं उन पर प्रशासन द्वारा अब शिकंजा कसा जा रहा है। सुरनकोट की हम बात कर रहे हैं क्योंकि बिजली विभाग ने वहां पर कार्रवाई की है, औचक छापेमारी की गई है कई जगहों पर। सुरनकोट के कई जगहों पर छापेमारी की गई है बिजली विभाग द्वारा और बहुत सारे लोग हैं जिनके घरों से हीटर बरामद किए गए हैं। बिजली के अवैध कनेक्शन पर भी अब विभाग की कैंची चली है और जिस तरह से प्रशासन की कोशिश है कि हर जगह पर जो ट्रांसपेरेंसी है उसे मेंटेन किया जाए और जो भ्रष्टाचार है उसे खत्म किया जाए, उसमें एक अहम कदम एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा उठाया गया है। तो चलिए रुक करते हैं, हमारे साथ राजौरी से हमारे संवाददाता जमशीद मलिक ज्वाइन कर चुके हैं। जी जमशीद, बताइएगा किस तरह से जो बिजली विभाग है अब बिजली चोरी करने वालों पर शिकंजा कस रहा है। बिल्कुल प्रियंका, ये कहें कि सर्दियों के साथ ही बिजली की चोरी का जो मामला है वो दिन ब दिन बढ़ता शुरू हो जाता है, जिसको देखते हुए बिजली विभाग की तरफ से कड़े कदम उठाए जा रहे हैं और लोगों के घरों से लेकर दुकानों तक छापे डाले जा रहे हैं। जहां लोग हीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, गीजर का इस्तेमाल करके बिजली चोरों के खिलाफ पुलिस के महकमा की बड़ी कार्रवाई शुरू होगी। उसकी बड़ी वजह यह है कि पिछले कुछ दिनों से जब बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और सर्दी में भी काफी इजाफा और लोगों ने बिजली चोरी में काफी इजाफा कर दिया, जिस कारण बिजली की आंख मिचौली का काम शुरू हो गया था। लगा था बिजली आने और साथ ही चले जाने, उसके सबसे बड़ी कारण थी कि चोरी होने के साथ लोड बढ़ना शुरू हुआ। लोड बढ़ने के साथ ही बिजली की आंख मिचौली का सिलसिला शुरू हो जाता था, जिसको देखते हुए सुप्रीम में महकमा PDD की तरफ से कार्रवाई की गई और लोगों के घरों के साथ साथ उनकी दुकानों से भी हीटर जब्त करने के साथ उनको वार्निंग दी गई है कि अगर इसके बाद वो दोबारा बिजली चोरी करते पकड़े गए तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि प्रियंका, जिस तरह लोग सड़कों पर उतर आते हैं बिजली चले जाने के बाद, मगर लोग ये भी नहीं सोचते कि बिजली चोरी भी लोग खुद कर रहे हैं और बिजली विभाग पर सवाल उठाए जाते हैं। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी बिजली जब बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और लोगों ने बिजली चोरी में काफी इजाफा किया, जिसको देखते हुए ये कार्रवाई शुरू की गई है, क्योंकि इससे लोगों को, जो आम लोग हैं, उनको जरूर राहत मिलेगी। हालांकि अगर हम राजौरी की भी बात करें तो राजौरी में पिछले 3 दिनों से कुछ 2-3 एरिया ऐसे हैं जहां बिजली की आंख मिचौली का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है और महकमा की तरफ से यहां भी लोगों से अपील की जा रही है कि वो बिजली चोरी ना करें, हीटर और बॉयलर का इस्तेमाल ना करें। मगर उसके बावजूद भी लोगों की तरफ से इस तरह की कार्रवाई हो रही है और लगातार इस इलाकों में बिजली की आंख मिचौली का सिलसिला देखने को मिल रहा है और उम्मीद माना जा सकता है कि अब डिपार्टमेंट इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार हो चुका है। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि जमशेद हम तस्वीरों में साफ तौर पर देख रहे हैं कि जब औचक छापेमारी हुई उसके बाद बहुत सारे हीटर वहां से बरामद हुए हैं और क्या कहेंगे कि अब क्योंकि बिजली चोरी तो पूरे साल देखने को मिलती है, बस सर्दी में कुछ ज्यादा ही देखने को मिलते हैं हीटिंग अरेंजमेंट्स की वजह से, तो लोगों में क्या जागरूकता कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है इस हवाले से? लोगों में जागरूकता की बात जहां तक करें, उनको इस चीज का पता भी है या इल्म भी है, क्योंकि कई सालों से महकमा ये बात उनसे कह रहा है कि ट्रैक्ट तारों पे हीटर और बॉयलर ना लगाए, मगर उसके बावजूद भी लोगों की तरफ से इस तरह की कार्रवाइयां की जाती हैं। मगर चंद ही लोग ऐसे होते हैं जिनकी वजह से सब लोगों को खमियाजा
भुगतना पड़ रहा है हर बार। इस बार भी वैसा ही देखने को मिला, जिसके बाद बिजली विभाग की तरफ से कदम उठाए गए। हालांकि एक चीज हम ये भी मान के चल सकते हैं कि जो बिजली की वायर लगी है, जो तार हैं बिजली की, वो लोगों के बिल्कुल घरों के पास लगी हुई है, जिस कारण लोग बिजली चोरी करने में उनको आसानी होती है। मगर अब महकमा की तरफ से उनके खिलाफ कड़े कदम जरूर उठाए जा रहे हैं। प्रियंका, बिल्कुल शुक्रिया जमशीद तमाम जानकारी फराहम करने के लिए। और राजौरी की भी ऑल ओवर बात कर रहे थे और सुरनकोट की फिलहाल बात कर रहे हैं, जहां पर औचक छापेमारी बिजली विभाग द्वारा की गई है और बिजली चोरी करने वालों पर अब शिकंजा कसा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिनों से मौसम बिगड़ने की वजह से लोगों का आम जनजीवन अस्त व्यस्त होकर रह गया है। मौसम आज भी खराब है और शुक्रवार व शनिवार को भी भारी बारिश और बर्फबारी का अनुमान लगाया गया है। मौसम वैज्ञानिकों ने जम्मू कश्मीर से एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की टकराने की भविष्यवाणी की थी, जो सच साबित होती दिख रही है। बहुत जरूरी थी बात जी, इससे मौसम में ठंडक आ गई है, काफी लोगों को फायदा होगा इसमें। बाहर का मौसम सुहाना हो गया है, बारिश की वजह से काफी बाहर पे बर्फ पड़ी है, इससे लोगों को लुत्फ मिला है। बर्फ का मजा ले रहे हैं लोग, मौसम का भी आनंद ले रहे हैं। जरूरी तो किसानों के लिए भी बहुत जरूरी थी बारिश, ये अच्छा हो गया। ट्रैफिक का भी सड़कें साफ हो गई हैं पूरी बारिश की वजह से। जम्मू में पहली बार बारिश पड़ी है, ये फसलों के लिए अच्छी है, क्योंकि अगर बारिश तेज आती तो किसानों को नुकसान होता, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी बारिश है, ये फसलों के लिए काफी अच्छी है। काफी अच्छा सुहाना मौसम है, बीच बीच में बारिश आ रही है, रुक रही है। पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से किसान बेहद खुश हैं और किसानों के मुताबिक धान की फसल बर्बाद कर बारिश ने उन्हें जो जख्म दिए थे, इस बारिश ने उन जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया है। किसानों के मुताबिक इस बारिश से फसलों के साथ साथ पेड़ पौधों में भी जान आई है और इस बारिश से पहले किसान अपने गेहूं फसल और सब्जियों की सिंचाई को लेकर परेशान थे, लेकिन इस बार समय पर बारिश होने से उनकी गेहूं की पैदावार अच्छी होने की संभावना बन गई है। ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਜੀ ਦੀ ਮਾਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਜੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਨੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਕਨੇ ਕਾਫੀ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਰਿਸ਼ ਥੋੜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਈ ਹੈ ਭਗਵਾਨ अजे मेहरबान बरखा पवा दी है ते इहदे कन्नै सानू काफी फायदा हो जाना। बरखा बरी ये तो खरा ही है, फसल बूटे ही साई जाग, नहरें पानी पूरियां नहीं ते तरले मारा दे हत्थ धोने की भी आवाजारी हा ते बरखा कन्नै फसल सिरे चढ़ी जाग, बस ते खरा ही है, बरी ही है। ते नहीं बरदी ते आने टड्डी बैठे दे, हाँ वो बत्ती भी नहीं आवा दी बरखा कन्नै पट्ठा बूटा फसल बूटे ही सैल आई जाग। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।